इन बातों को जब तक मिसल के ऊपर या पुलिस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर नहीं ना कर देगी, इनको आप मंतकी अंजाम वाली बातें नहीं कर सकते कि ये 100% है, इनमें कोई ना कोई गड़बड़ होगी। तो अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है वो तो यही कह रही है कि जी पुलिस जो है ना उसको बिल्कुल मेलाफाइड इसमें कोई नहीं कर रही। इस केस के अंदर जो है ना जो चीज़ मंजर आम पर आ रही है, जिस ताकतवर आदमी का भी नाम आ रहा है, पुलिस कसर नहीं छोड़ रही, क्योंकि अफसरान जो है उनके मिजाज पे तफ्तीश का सारा दारोमदार होता है। तो ये बड़े बड़े अजीबोगरीब मिजाज के अफसरान हैं जिनके पास इस वक्त तफ्तीश है। करप्ट ये नहीं है, डरते ये किसी से नहीं, सिफारिश मेरा ख्याल ये किसी की भी नहीं मानते। तो रियलिटी और मेरिट जो है वो ये करेंगे। आप उनके बारे में मुझे तो छोड़ देना, मैं तो आफ्ताब फुल रहमान साहब का वैसे ही जो है मैं सारी दुनिया को पता कि मैं उनकी तारीफ करता हूँ, क्योंकि वो हैं ही तारीफ के काबिल। आप कमेंट बॉक्स छोड़ कर पढ़ लीजिएगा, लोग भी यही लिख रहे हैं, लोग यही कह रहे हैं कि जी आफ्ताब फुल रहमान जो है ना ये तो ब्लाइंड मर्डर जो है ना ट्रेस करने के माहर और मास्टर माने जाते हैं। तो ये ब्लाइंड मर्डर तो है नहीं, यहाँ पर तो बड़े सिरे पुलिस को मिल गए हुए हैं। तो बिल्कुल वो पाया तकमील पे पहुंच रही है। और रही बात प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एहसन शाह पेश हो गया तो उसको अदालत में उन्होंने पेश कर दिया, गिरफ्तार भी हो गया, सारा कुछ हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इंशाल्लाह 2-4-5 दिन में क्लियर मंजर यहाँ पे आ जाएंगी, सब जो भी हुआ होगा। सर एक बात समझ नहीं आई, एहसन शाह 14 साल इसके साथ रहे अमीर बलाज के साथ, अमीर बलाज को नहीं अंदाज़ा हुआ, वो देखिए जवानी की उम्र अपनी जगह, उसको अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि यार मैंने एक सांप पाला हुआ। पता है क्या, लोग ये बताते हैं कि वो एहसन शाह के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना शुरू कर दिया उसने। शायद वो एहसन शाह को ये साबित करना चाहता था कि मैं दिल से तुम्हें अपना भाई समझता हूँ, लेकिन बाद का लोग आपकी इस हमदर्दी को, इस खलूस को, इस मुफलसपन को जो होता है ना, आपकी मोहब्बत या इसको प्यार को लोग किसी और एंगल में ले लेते हैं। फिर उसके बाद जब आप थोड़ा सा लोगों से उसकी एक्टिविटीज़ ढीला छोड़ के देखते हो ना कि इसके रिजल्ट क्या मिलता है, फीडबैक अच्छा नहीं ना मिलता, फिर आप हाथ खींचते हैं। तो वो बंदा फिर वही प्रोटोकॉल मांगता है जो उसे पहले दिया होता है। तो वहाँ पे थोड़ा सा भी तनाव आ जाए ना, 14 साल का जराना थोड़ी टाइम नहीं होता, 14 साल बड़ा होता है। तो वो उसमें बंदा पता नहीं अपने क्या क्या वो जो है ना बंदे ने ज़हन में सोचा होता कि मैं अभी से ये कहूँगा, ये कर देगा, ये कहूँगा, ये हो जाएगा। तो जब वो आपकी तवक्कुआत पे पूरा नहीं ना उतरता, तो अब दिल अंदर से आपका जो है ना खट्टा हो जाता है। इनमें डेफिनेटली जो है ना, मैं नहीं मानता हूँ कि बंदा जितना मर्जी मुनाफिक हो, जो पुलिस का मुखबर भी हो, मुखबरों को भी मैंने देखा, पुलिस के जो होते हैं, जो पुलिस के इन्फॉर्मर होते हैं, पेट जिनके ऊपर छापे लगे होते हैं, लोग उनको भी मिलते हैं। वो बात नहीं होती। बात ये होती है कि एक बंदा जो है ना वो उसके साथ कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ना कोई इनमें तनाव आ चुका हुआ था। ये बात आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि हिस्ट्री को पढ़ के यहाँ पे मैं पेशेंट कोई कर दूँ वो कभी कामयाब नहीं। पाकिस्तान है, यहाँ पर आप तारीख को पढ़ कर कि ये ऐसे वाक़यात हो रहे हैं, तो तारीख में क्या हुआ ऐसे वाक़यात के बाद, तो भाई ये हुआ तो ये हो सकता है। आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। यहाँ पे आपने मुझे कहा मैं प्रेडिक्शन में कहाँ से करता हूँ, मैं तो हालात का जायज़ा लेकर तारीख को मुतालिया करके ना, क्राइम की हिस्ट्री को, कि पहले जो अफराद थे वो ये करते थे, तो इसमें प्रेडिक्शन कोई काम नहीं आती। यहाँ पे आप जो तजर्बे और अपनी मादी से देख कर सीख कर सबक हासिल कर सकते हैं। तो वो मैं करता रहता हूँ, लोगों को बताता रहता हूँ। तो इसमें कोई बंदा कब क्या कर देगा आप इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते, बस ये बात याद रखें। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। लोग जो हैं, एक कमेंट मुझे आया आपके हवाले से, वो कहते जी आप इसको टीवी भट्ट को आपका ताल्लुक वाला है, आप उसे भट्ट साहब इसलिए कह रहे हैं। पता है क्या होता है, बाद होता है, हालांकि मैंने लोगों को ये कहा हुआ है कि इस वक्त भट्ट साहब कहना जो है ना बड़ी बुरी बात है मेरी नज़र में। मैं तो खुद लोगों को इस वक्त कहा, अब फिल्मती बात में जो होता है ना, मेरे अपने प्रोग्राम जो है ना, मेरे अपने जो प्रोग्राम में उनमें अगर मेरे मुंह से भट्ट साहब निकल भी गया ना, यार बंदा एज का बड़ा है और ये हमेशा जिंदगी में जब भी जिक्र है बढ़ाकर उसका जिक्र किया ना, तो तीफी भट्ट साहब भी का है। तो उसमें वो जो है ना, अगर मेरे प्रोग्राम की हद तक मेरे शाहिद चौधरी ऑफिशियल पे जो प्रोग्राम चलते हैं उनमें अगर गलती से मैंने भट्ट साहब कह भी दिया ना, अब निकाल के देख लिया, साहब को मैंने काट दिया है। रीज़न मुझे पता है कि कमेंट बॉक्स में लोगों की बहुत ज़्यादा हमदर्दियाँ बलाज के साथ हैं, और ना भी हों तो इस वक्त चूँकि वो स्टेट का मुल्ज़म है, एक बंदा स्टेट को वांटेड है, स्टेट उसकी तलाश में है, पुलिस उसे ढूंढ रही है, तो मैं साहब कहूँगा ना तो वैसे ही वो नेग्लिजेंसी और मेलाफाइडी या मिली भगत या को टीसी पादी, मैं वो नहीं करता हूँ। अभी आज जो मैंने प्रोग्राम किया है इसमें मैंने तीफी भट्ट के बारे में सारी बातें बड़ी ऐसी मुख्तलिफ कर दी हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि अगर मैं आपको बताऊँ भी तो आप उनको वायरल कर सकेंगे। मेरा प्रोग्राम लगने वाला है, 2 घंटे के बाद लग जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा कि मैंने किस तरह से जो है ना एहसन शाह के ये 14 दिन के रिमांड को लोगों को बताया है कि इसका रिजल्ट क्या निकलने वाला है। सारी बात उसके तीफी भट्ट के खिलाफ गई है। अभी एक बंदा देखे काबू ही नहीं आया हुआ, अभी एक बंदा काबू नहीं ना आया हुआ, जिसको पूछना है तीफी भट्ट मफरूर है। अभी तुक्के लगाने शुरू कर दें यहाँ पे, वो रात को किसी बंदे को फोन आया वो सूडान में, एक को सूडान का कह दूँ, दूसरा को है, अभी यहाँ पे लाइनें तो लगी हुई हैं इंटरव्यूज़ के लिए, तो दूसरे को मैं कह दूँ यार रात को किसी दोस्त का तो सऊदी अरब उमरा कर रहा है, झूठी बोल रहे हैं ना। तो ये ऐसी बातें मैं नहीं करता हूँ, मुझे सूट ही नहीं करती। अभी सिर्फ इतना ही है कि तीफी भट्ट मफरूर है, तो मफरूर बंदे के बारे में क्या मंजन बेचेंगे, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है। एहसन शाह जो है पुलिस के कब्जे में है, उस तक जो है ना वो क्या कह रहा है, आगे कौन जा रहा है, आगे तफ्तीश किधर जा रही है, तफ्तीश के साथ साथ हमने जो है ना पैर रखने हैं, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को ख़राब नहीं करना,
वो जो कर रहे हैं ना वही चीज़ें, हमने को पुलिस को नए फार्मूले तो नहीं बताने, इतने हंडे भरते छंडे फूके अफसरों को, तो वो उनकी अपनी पॉलिसी है, उसको हमने फॉलो करते हुए जो है ना उसमें से रास्ता निकालना है कि अगर कोई क्लू मिले तो सबकी ये बनता है कि वो पुलिस के साथ उनको बताएं कि ये सूरत हाल नज़र आ रही है, हमने फलां इंटरव्यू किया जाके फलां पार्टी का, आप लोग सबके पास जाते हो ना, अगर आपको कहीं से कोई स्मेल आती है तो पुलिस के साथ शेयर करें ताकि ये मामला मंतकी अंजाम पे पहुंचे, ये चीज़ है। अच्छा सर, गोगी भट्ट वो आप समझते हैं क्लियर है? यार गोगी भट्ट है या तीफी भट्ट है, कोई भी बंदा अगर है ना, अभी तक को केस की जो सूरत हाल मैं बता रहा हूँ, अभी तक तो जो केस की मैं सूरत हाल देख रहा हूँ ना, केस जो है बिल्कुल जीरो जीरो हुआ पड़ा है। केस के अंदर कोई भी ऐसी मजबूत शहादत जो बिल्कुल मौके की एविडेंस है, वो बंदा मर गया है जिसने मारा है, अब वो जिंदा होता तो कोई स्टेटमेंट देता मुझे किसने भेजा था क्या। अब सारी जितनी भी है ना एविडेंस, इसको पुलिस जो है ना वो जो मर्जी लिख दे, पुलिस ऐसे एज इट इज सारा कुछ ईमानदारी से लिख दे, होना लिखना भी उन्होंने ईमानदारी से, इसके बावजूद जो है ना कोर्ट जो है रिलीफ दे देती है, ये बात याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त, आपके कीमती वक्त का। नाजरीन, शाहिद चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। वो किसी ने, मियाँ साहब ने खूब फरमाया कि खासा दी गल आम आगे नहीं मुनासिब करनी, मिठी खीर पका मोहम्मद जिमें कुत्ते आगे दरनी। अमीर बिलाज की वो मैं तो ये समझता हूँ कि इस वक्त जो आवाम में ये राय जा रही है ना, एहसन शाह, अगर किसी ने किसी को ताना मारना हो ना किसी की बेवफाई का, अब लोग उसे ये नहीं कहते कि तू बेवफा है या तू गद्दार है, अब लोग पता क्या कहते हैं, ओए तू एहसन शाही निकले हैं। कहते हैं नीचा दी अशनाई को लो फैज़ किसे नहीं पाया, किकर ते अंगूर नुचाया हर गुच्छा जख्माया। नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला फिर बहुत जल्द शाहिद चौधरी साहब के पास फिर हाजिर होंगे एक नए व्लॉग के साथ। अब तक जो आपके सवालात कमेंट्स के अंदर वो भी आपको दे दिए जा चुके हैं, जो अभी नई और न्यू ताज़ी जो पेशरफ्त हुई है उसके हवाले से भी हमने आपको शेयर किया है।